परमहंस महाराज जी और हमारी माँ भवानी और मेरी गुरु श्री गुलशन बिंदु जी, स्वर्गीय गुलशन बिंदु जी, अगर आज वो इस मौके पे होती तो बात ही कुछ और होती। क्योंकि अभी हमारी इतनी उम्र नहीं है, अभी तो हमारा खेने और खाने का दिन है। लेकिन जब गुरु जाता है ना, फिर पता चलता है कि कितनी जिम्मेदारियां। और मेरा ये कहना है कि निमंत्रण आज अभी तक किन्नर समाज को नहीं आया, गद्दीपति किन्नर समाज जो अयोध्या के हैं उनको नहीं आया। तो भेजें, भेजें तो भी ठीक है, नहीं भेजें तो कहते हैं ना गैर को रिश्ता निमंत्रण दिया जाता, अपनों को नहीं। लेकिन मेरा भी दिल था कि कोई एक बार ये बात बोले। और रह गई किन्नर की उत्पत्ति, या किन्नर कैसे आए, या किन्नर किस भावना में राम जी को चाहते हैं, कैसे मानते हैं। तो सबसे पहले बात, जब रामचंद्र जी जन्म लिए अयोध्या के अंदर, राजा दशरथ जी के रामचंद्र जी ने जन्म लिया, तो उस जगह पे दाई बोली कि प्रभु, राजा दशरथ जी से कि प्रभु अब तो चार चार पुत्र की प्राप्ति हुई है आपको, तीनों रानियों को चार बेटे हुए हैं। तो राजा दशरथ जी खुशी खुशी अपने गले से माला उतार के, मोतियों की हीरे की माला, और चारों बेटों से उतार के दाई को देने लगे। दाई बोली कि ये हम नहीं लेंगे, क्योंकि प्रभु जी अपनी लगन लगाने के लिए बच्चे को गर्भ में उल्टा रखते हैं कि कभी वो पृथ्वी पे सर के बल जाए, पृथ्वी पे पैर मत मारे, सर रखे पृथ्वी पे, क्योंकि आकाश पाताल पृथ्वी ये तीन लोक है ना, तो पृथ्वी पे सर ना, पैर ना मारे, सर मारे। अब किन्नर समाज का क्या, राम जी पैदा हो गए, उन्होंने निछावर निकाल के गले से उतार के दिया दाई को। दाई बोली नहीं, 9 महीने का नरक का दान है, हम नहीं लेंगे प्रभु, ये किसी और को दो। फिर उन्होंने, राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ मुनि से कहा कि अब तो दान निकल चुका है, जब तक दान नहीं देंगे तब तक हम पानी भी नहीं पी सकते, जल ग्रहण भी नहीं कर सकते, अन्न का ग्रहण भी नहीं कर सकते, ऐसे कैसे होगा, कुछ ना कुछ बताइए गुरु जी। तो उन्होंने बताया कि सीधे आप ब्रह्मा जी का आवाहन कीजिए वो दान लेने के लिए। फिर वो ब्रह्मा जी को आह्वान हुआ तो ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास भेजे कि मोहिनी रूप विष्णु भगवान ने समुद्र मंथन में लिया था, आप उनके पास जाइए, वो कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। विष्णु भगवान बोले कि मैं तो मोहिनी का रूप लिया था, लेकिन कोई ऐसा हो कि जो दोनों समझ के हो। तो एक बार शंकर भगवान जी पार्वती जी को खुश करने के लिए आधा औरत का और आधा मर्द का शरीर बनाया, या अर्धनारेश्वर का। तो शंकर जी ने अपना स्वरूप, अर्धनारेश्वर का स्वरूप जो है स्वर्ग से धरती पे उतारा, किसके, राजा दशरथ जी के आवाहन पे अर्धनारेश्वर को धरती पे उतारा। फिर जो मेरे पूर्वज थे, जो मेरे पूर्वज हैं, उन्होंने राम जी को गोदी में माला नेग लिया, राम जी को गोदी में लिया, लोरियां दी। कनक भवन में अभी तक 8-10 साल 12 साल पहले वो जिन ने राम जी को गोदी में लेके दुआ दिया, आशीर्वाद दिया, गोदी में झुलाया, लोरियां दी, सब कुछ किया, मेरे किन्नर समाज के बुजुर्ग नेक भी लिया, सब कुछ किया। उनकी तस्वीर हाथों से चित्रकला करके, हाथों से बना के, और कनक भवन में थी। लेकिन जब किन्नर समुदाय ज्यादा मंदिर में आने जाने लगे, इसलिए वहां से वो तस्वीर हटा दी गई। लेकिन महंत जी से मेरा ये कहना, आप हटाओगे तो हमें क्या है, इतिहास से तो नहीं मिटा पाओगे। अब राम जी ने जो वरदान दिया उसको कोई कैसे मिटाएगा। फिर 14 साल जब प्रभु वन को गए, उनकी बधाई बजाने के बाद में रामचंद्र जी बड़े हुए, वन को गए, तो उनके साथ पूरी अयोध्या साथ में गई, नर नारी और किन्नर, ये भी गए साथ में। तमसा तट पे पहुंचे, हमारे यहीं भरत कुंड के बगल में तमसा तट है हमारा 2 किलोमीटर पे। तो वहां पहुंचे, तो वहां राम जी बोले कि जितनी भी अयोध्या की जनता है, नर नारी, अयोध्या लौट जाओ, 14 साल बाद हम फिर मिलेंगे। इतना कह के प्रभु नाव पे बैठ के उस पार चले गए, तमसा तट पार कर गए। फिर उसके बाद में हमारे पूर्वजों ने कहा कि भाई वो तो नर को नारी को भेजा है कि आप जाओ, हम 14 साल बाद मिलेंगे, लेकिन किन्नर को कहाँ भेजा, ना हम नर है ना हम नारी हैं, तो इसका मतलब प्रभु ने मुझे आदेश नहीं दिया जाने का। तो 14 साल वहीं पे तपस्या करते रहे, जो प्रभु ने कंदमूल फल वन में खाया वही में हमारे पूर्वज खाते रहे। जैसे प्रभु जी ने जो है गंगा जल का अपना पिया, पावन किया, वैसे हमारे किन्नर समाज के भी करते रहे, सब कुछ करते रहे। 14 साल बाद हमारे किन्नर समाज में कुछ बुजुर्ग ऐसे थे कि जिनके राम 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 करते करते बदन में यहाँ से यहाँ तक ले दिमक, मिट्टियां चढ़ गई थी, दिमक लग गई थी। जब प्रभु रामचंद्र जी आए तो सबसे पीछे अयोध्या तो वापस आ गई, किन्नर वहीं के वहीं रह गया। सबसे पहले किन्नर का सामना हुआ। प्रभु जी ने कहा कि ये कौन है, जाते समय तो नहीं थे। तो उसमें से मेरे पूर्वज बोले
कि ऐसा है, हम किन्नर समाज से हैं, हम आपके जन्म की बधाई बजाए हैं, आपके पिताजी ने हमें स्वर्ग से उतारा है और तो 14 साल आप यहीं तट पे रह गए जी, क्या खाया? कंदमूल जो आपने खाया वही हमने खाया। तो बोले प्रभु जी की जय, ये कलयुग में आपका राज होगा और 1 जान से 2 जान, 2 जान से 3 जान, जिसका परिवार बढ़ेगा उसके दरवाजे आप जाओगे, जिसका घटेगा उसके दरवाजे आप नहीं जाओगे। और आप दौलत क्या देख के किसी के घर में जाओगे? सोने की बिल्डिंग, हवेली, मकान, दौलत, माया, ये चीज देख के नहीं जाओगे। क्या देख के जाओगे? खाली कुल। कुल अगला उसका वंश बढ़ा तभी किन्नर जाएगा। सोने की बिल्डिंग वाले के यहाँ किन्नर नहीं जाएगा अगर वो बे औलाद है तो। क्यों क्यों जाएगा? क्योंकि उसके हाथ का पानी पीना भी बेकार हमारे लिए, जैसे वह वैसे मैं, है ना? फिर राम जी ने वरदान दिया कि कलयुग में आपका राज्य होगा और किन्नर बोले कि अगर प्रभु मेरा कोई नहीं सुनेगा तो हम क्या करेंगे? बोले सीने पे हाथ रखना और कहना हे मेरे मालिक, ऊपर की तरफ देखना और बोलना हे मेरे मालिक, हम सबर कर रहे, आगे आप समझिए। इतनी बात बोल के रामचंद्र जी और किन्नर समाज को आशीर्वाद दे के, ये दे के, कह के फिर वहां से अयोध्या विराजमान हुए थे। और आज इतने दिन बाद रामलला जी अपने एक टाट के नीचे बैठे थे, जाने कितने लोग आए दर्शन करके गए, देश विदेश पूरा भारत पूरी पृथ्वी के लोग आए दर्शन करके गए। आज इतनी बड़ी अपार खुशी है कि रामचंद्र जी अपने सिंहासन पे विराजमान होंगे, अपनी जन्मभूमि पे बैठेंगे और विराजमान किया जाएगा। तो जितनी मेल और फीमेल में, औरत और मर्द में जितनी उत्साह है, उससे कहीं ज्यादा किन्नर समाज को उत्साह है। किस लिए? कि मेरे प्रभु जी ने मुझे रोटी और रोजी और रोटी दे के गए, कि पृथ्वी पे उन्हीं के जन्म पे हम बुलाए गए और उन्हीं के बन जाने पे, वापस आने पे इतना बड़ा वरदान दिया गया। तो सबसे पहले राम जी आपके हैं, लेकिन राम लला हमारे हैं, क्योंकि